स्टूडेंट कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे। चलिए, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के इस कड़ी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का अपना एक टॉपिक, जिसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि CBSE वाले इस चीज़ को पढ़े रहते हैं, यूपी बोर्ड वाले बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े रहते, इसलिए उन्हें थोड़ा टफ लगता है। लेकिन आप इस लेक्चर के द्वारा देखेंगे कैसे हम बेहतर तरीके से आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग दूर कर देंगे। चलिए, हम लोग अपने टॉपिक को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपके BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इस चैनल के माध्यम से आपको आज इकोनॉमिक्स के क्लास में जो टॉपिक है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाया जाएगा और देखिए कैसे आप इसको इजीली तरीके से समझ पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपयोगिता। तो क्वेश्चन उठता है कि उपयोगिता है क्या। क्वेश्चन उठता है उपयोगिता है क्या, यानी ये उपयोगिता क्या है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक, अब इसको ही और भी भाषा में क्या कह सकते हैं? संतुष्टि कह सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु तब उपयोगी होगी जो आपको क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। अच्छा, अब उपयोगिता एक बात और याद रखिएगा, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे अगर आप पढ़ाई से आपको जो उपयोगिता मिल रही है वो कैसी उपयोगिता हुई, यानी पढ़ाई से जो आपको उपयोगिता मिलेगी, यानी पढ़ाई से वो कैसी होगी? सकारात्मक। लेकिन अगर एक बात और देखिए कि अगर हम लोग शराब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शराब की बात करते हैं, ये भी उपयोगिता है, लेकिन कैसा है? नकारात्मक उपयोगिता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि उपयोगिता केवल क्या कहते हैं पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगली बात, उपयोगिता कितने तरीके की होती है? देखिए, उपयोगिता दो तरीके की होती है। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको कहते हैं गणनावाचक, और दूसरी यूटिलिटी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको कहते हैं क्रमवाचक। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गणनावाचक उपयोगिता ह्रास नियम, यानी गणनावाचक उपयोगिता कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच किसने दी? मार्शल ने दी, याद रखिएगा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच थी किसने दी? हिक्स ने दी। कार्डिनल यूटिलिटी की किसने दी? मार्शल ने दी। और ऑर्डिनल यूटिलिटी की किसने दी? हिक्स ने दी। चलिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो अपने आप में दो तरीके की होती है। कार्डिनल यूटिलिटी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। पहला क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है? लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल, इक्वल मतलब सम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहा है कि यह नियम ये बताता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसे ही उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब आप जैसे आपको पता ही होगा, जैसे आपको देखिए कि जब आप छोटे थे तो जब आप एक रोटी खाया करते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता था। भूख लगेगी, बहुत अच्छा। दूसरी रोटी कम अच्छा, तीसरी रोटी और कम, और चौथी आते आते एकदम जीरो, और फिर भी खा लेंगे तो फिर उल्टी हो जाएगी। तो उपयोगिता ह्रास नियम यही कहता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु का क्या करता चला जाता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। यानी उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, उतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो वक्र है वो कहाँ से कहाँ तक घूमता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो वक्र है वो बाएं से दाएं की ओर झुकता है। कहाँ झुकता है? बाएं से दाएं की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, इस तरीके का कुछ होता है। सॉरी, किस तरीके का होगा?
इस तरीके का होगा। एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए, पेन ले लें एक मिनट। देखिए, इस तरीके का एक वक्र होता है जो इस तरीके का घूमता है, यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत उपभोक्ता की मात्रा और सीमांत उपयोगिता में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। देखिए, इसको समझिए। इसके अंतर्गत उपभोक्ता की मात्रा और सीमांत उपयोगिता में, किसमें? सीमांत उपयोगिता में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे उपभोग करेंगे, यानी उपभोग यानी जब आप खाएंगे, तो जैसे जैसे खाना बढ़ेगा, उपभोग क्या होगा? और बढ़ेगा। ठीक है, उपभोग क्या हो जाएगा? यानी आपका उपभोग जो है, क्या आपका जो उपभोग है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो इसकी सीमांत उपयोगिता होगी, मज़ा कम आना शुरू हो जाएगा। तो ये बढ़ा और ये घटा, तो कौन सा संबंध हो गया? विपरीत संबंध हो गया। कौन सा संबंध हो गया? विपरीत संबंध हो गया। ठीक, तो जैसे जैसे वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, उपयोगिता क्या होती चली जा रही है? घटती चली जा रही है। अच्छा, इस नियम के प्रतिपादक कौन है? चलिए ये देख लेते हैं, ये भी पूछा हुआ है। तो इस नियम के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? गोसेन है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? गोसेन का प्रथम नियम। इसे भी गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द गोसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो रहा है। देखिए, अब क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से फ्रेंड्स, कि रोटी की इकाई इसलिए ली क्योंकि आप रोटी को सामान्य तौर पर आप देख रहे होंगे। तो देखिएगा कि पहली रोटी खाए आप, आपको टोटल मज़ा आया, कितना आया? 40। जैसे ही 2 रोटी खाए, 70 हो गया। ये जो 70 है वो 1 + 2 है। जैसे ही तीसरी रोटी खाए, आपको कितने की मज़ा आने लगा? 90 का, यानी पहली रोटी प्लस दूसरी रोटी और तीसरी रोटी मिलाकर। फिर जैसे ही आप चौथा खाए, पहली रोटी, दूसरा रोटी, तीसरा रोटी, चौथा, सब मिलाकर 100 है। फिर पांचवा रोटी खाए तो पहली रोटी, दूसरा रोटी, यानी ये जो कुल उपयोगिता है ये सब मिलाकर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपको केवल एक रोटी से कितना मिला, तो जैसे ही पहली रोटी खाए केवल 40 मिला। केवल दूसरी रोटी से, यानी केवल दूसरी, यानी दूसरी रोटी से कितना मिला? पहले से 40 मिल चुका था, दूसरी खाए तो कुल कितना हो गया? 70। इसका मतलब 40 से बढ़ा कितना? यानी इस वाले पार्ट को देखिए, 40 से कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। तो इसका मतलब एक, जैसे ही आप अतिरिक्त बढ़ा दिए रोटी को, एक रोटी से दूसरी रोटी पे चले गए, तो कितना बढ़ गया? 40 से कितना बढ़ गया? 70 बढ़ गया। 40 से कितना बढ़ गया फ्रेंड्स? 70 बढ़ गया। तो इसका मतलब कितना बढ़ा? 30। उसी तरीके से जैसे ही आप दूसरी रोटी से तीसरी रोटी पे आ गए, इसका मतलब आप एक और बढ़ा दिए, तो टोटल तो 90 हुआ, लेकिन यहाँ से कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। फिर तीसरी से चौथी पे आए तो 90 से कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन यहाँ पर 90 से 100 में कितना बढ़ा? 10। यानी चौथी रोटी से केवल आपको कितना मज़ा आया? 10। पहली रोटी से कितना मज़ा आया? 40। दूसरी रोटी से कितना मज़ा आया? 30। तीसरी रोटी से कितना मज़ा आया? 20। चौथी रोटी से कितना मज़ा आया? 10। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरी रोटी से दो रोटी खाए भैया, कितना मज़ा आया? तो बोले भैया 70 का मज़ा आया। कितने का मज़ा आया? 70 का मज़ा आया दूसरी दो रोटी खाने के बाद। ठीक, कितने का मज़ा आया? 70 का मज़ा आया। ठीक, 70 का। 3 रोटी खा लिए भैया, कितना मज़ा आया? 90 का। 4 रोटी खा ली, कितना मज़ा आया? 100 का मज़ा आया। ठीक है, आनंद है। तो चलिए अब, लेकिन इसका मतलब अभी तक देखिए, चाहे वो कुल उपयोगिता हो, आप देख रहे होंगे, चाहे वो कुल उपयोगिता हो चाहे सीमांत उपयोगिता है, प्लस में है, इसका मतलब धनात्मक है अभी तक। लेकिन जैसे ही आपने चौथे से पाँचवीं खाए, कोई आनंद नहीं, कुल उपयोगिता 100 की 100 ही रह गई। इसका मतलब पाँचवीं रोटी से कुछ आया होगा? नहीं, 0। इसलिए उपयोगिता 0।
समझ में आ रहा होगा बात आपको। जैसे ही चौथे से पाँचवीं पे आपा है, कुल उपयोगिता कितनी रह गई? 100 की 100 ही रह गई। ठीक, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता यहाँ क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक, और शून्य उपयोग यहाँ पर, इसका मतलब शून्य उपयोगिता कैसी हो गई? शून्य हो गई। फिर पाँचवीं से छठी खाए, पेट भर गया था, कहा गया नहीं एक रोटी और खा लीजिए, तो जैसे ही 100 रोटी खाए, अब यहाँ देखिए, क्योंकि पाँचवीं रोटी से आपकी शून्य उपयोगिता प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब ज़बरदस्ती खाए तो उल्टी हो गई। तो छठवीं रोटी खाते ही आपकी कितनी उल्टी हुई? 15 की उल्टी हुई। 15 आपके पेट से निकल गया। तो इसका मतलब कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 85। एक और रोटी खाए तो कितनी उल्टी हो गई? 10 की और उल्टी हो गई। तो अब 85 से घटकर कितना हो गया? 75 हो गया। देख रहे हैं? तो जब सीमांत उपयोगिता, एक नियम भी है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल जो उपयोगिता होती है वो अधिकतम होती है। ठीक, और ये पहला, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। एक नियम। चलिए, अगला नियम क्या था? अगला नियम क्या है कि जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में चली जाती है, तभी कुल उपयोगिता, याद रखिएगा, क्या होगी? कम होगी। जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है, यानी घट जाती है, तभी जो कुल उपयोगिता है वो क्या होगी? घटेगी। एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्या कि कुल उपयोगिता जो है, कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके पेट में रहेगा ही है, चाहे उल्टी भी हो जाए, लेकिन तो इसका मतलब ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छठवीं रोटी पूरी निकल गई तो कितना? 15 का निकल गया। सातवीं रोटी 10 का मजा देती थी लेकिन निकल गई, इसलिए सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है? ऋणात्मक हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होगी, कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक क्या हो सकती है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इस बार इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार आप सब कि ये यहाँ तक घनात्मक है। अच्छा, सीमांत उपयोगिता का क्या कॉन्सेप्ट है? सीमांत उपयोगिता में यही समझा दें, एक अतिरिक्त इकाई, क्या हो गया? आपने एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा दी, यानी एक से कितने बढ़ा दी? 2। तो 40 पहले था, आप कितना बढ़ हो गया? टोटल 70, यानी बढ़ा कितना? 30। तो अभी सीमांत उपयोगिता के डेफिनेशन में आएंगे तो बताएंगे कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल में होने वाली वृद्धि, कुल में होने वाली वृद्धि। तो एक से कितने हुआ? 2। तो 40 से कुल में कितनी वृद्धि हुई? 40 से 70 हुआ, लेकिन कितना बढ़ा? 30 और बढ़ गया। फिर जैसे ही आप दूसरे से तीसरे पे आए तो दूसरे तक आपको कितना मिल रहा था? 70। अब कितना हो गया है? 90। इसका मतलब कितना हो गया? 20। फिर उसके बाद तीसरे से चौथे पे आ गए तो इसका मतलब पहले कितना था? 90। अब कितना हो गया? 100 हो गया। इसका मतलब कितने का डिफरेंस हुआ? 10। अगर आप देखिए इसको जोड़ देंगे, 40 और 3 कितना हो जाएगा? 70। अब ये सब जोड़ देंगे, 40, 30, 20, फिर कितना हो जाएगा? 90। ये सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये। इसका मतलब कुल सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो कुल उपयोगिता आ जाएगी। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, किसके? एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? सीमांत कहलाती है। कुल में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती? एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल में होने वाली वृद्धि सीमांत कहलाती है। यानी सीमांत उपयोगिता यहाँ कहाँ? कितना? 20। फिर 3 से कितना होगा? तीसरी से 3 रोटी का एक बढ़ा दिए, एक अतिरिक्त इकाई, तो कितना बढ़ गया? 90 था, कितना बढ़ गया? 100 हो गया। अब कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। यही आपका सीमांत उपयोगिता राशि। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जब कुल उपयोगिता गिरती है यानी माइनस में, तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। देख रहे हैं, जब कुल उपयोगिता 185 घट गई यानी घट रही है तो ही सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होगी, वरना नहीं, ऋणात्मक नहीं होगी। अभी हमने परिभाषा में आपको ही बता ही दिया है। क्या बता दिया? सॉरी, कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है, या अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। जब कुल उपयोगिता क्या हो गई? गिर गई, यानी घट गई, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? -15।
-10 तभी घटेगी, वरना नहीं घटेगी। और क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अभी हम लोग ऊपर देखा था, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ठीक, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है, सीमांत उपयोगिता 0 यानी 0 हो गया तो कुल उपयोगिता क्या हो गया, अधिकतम हो गई। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और आपको बताई थी, यहाँ से पॉइंट को देख लीजिए पहले। क्या कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अभी यही हम आपको बता रहे थे कि सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होगी यानी घटेगी तभी कुल उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। यानी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तभी कुल उपयोगिता घटेगी, वरना यहाँ पर देख रहे हैं जब तक सीमांत उपयोगिता प्लस में थी, किस में थी, प्लस में थी, तो ये क्या था, बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, ये क्या होने लगा, घटने लगा। क्या लगने लगा, घटने लगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट, ये हमने आपको बता ही दिया। जब सीमांत उपयोगिता, यहाँ से देखिए, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती। क्यों, क्योंकि जब 0 हो गया उसके बाद और भी खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी खाएंगे तो करेंगे तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अच्छा आगे चलिए, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो इस बिंदु को पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। इस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इस पॉइंट को देखिए कैसे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ से इसको देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम। अब इसके आगे कम हो जाएगी, और इसी को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, या तृप्ति बिंदु भी कहते हैं इसी को। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कह लीजिए या तृप्ति बिंदु कह लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी जो नियम बनता है वो कभी भी मान्यताओं के बिना नहीं बनता। तो ये नियम तभी लागू होगा जब कुछ मान्यताएं होंगी। पहली मान्यता क्या है, वस्तु का उपयोग क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। जैसे सोचिए कि आप रोटी खा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सुबह रोटी खाइए, उतनी ही तेज़ी से भूख लगती तो उतना ही मज़ा आता है। फिर आप दिन भर कुछ नहीं खाए, रात में फिर खाए, उतना ही मज़ा आया। वहाँ पर क्या हो, क्यों, क्योंकि उपयोगिता क्या हो, कब कब घटेगी, कब आपकी घटेगी, तब घटेगी जब उपयोग जो होगा वो निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूस एक ही चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक, उसके साथ समरूप होनी चाहिए, यानी एक तरीके की होनी चाहिए। जैसे अब जैसे मानिए कि आप अगर पार्टी में जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर बफे सिस्टम में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं, गोलगप्पा होता है, चाट होता है, ठीक है, उसके बाद खाना होता है, जूस होता है, आप सबका आनंद लेते हैं। क्या आपकी उपयोगिता घटती है, नहीं घटती। क्यों, क्योंकि समरूप वस्तुएं नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये नियम कब लागू होगा, ये नियम तभी लागू होगा जब वस्तुएं क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन अलग अलग होंगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। पर्याप्त आकार, अब सोचिए अगर कोई प्यासा है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसको अगर हम बूंद बूंद देंगे पानी, अगर हम एक एक बूंद पानी दें, ठीक है, एक एक बूंद पानी दें, तो क्या होगा, उसकी जो संतुष्टि है वो क्या होगी, बढ़ेगी और उसको प्यास लगेगी। भाई एक गिलास दीजिए तब ना। तो इसका मतलब वस्तुओं का क्या होना चाहिए, पर्याप्त आकार होना चाहिए। अब आगे और देखिए, आगे क्या कह रहा है कि उपभोक्ता की आय में यानी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, रुचि चेंज होनी चाहिए और फैशन में। और अगर ऐसा हो गया मान लीजिए तो जो आय बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि आप अपने जो प्रेफरेंस है उसको चेंज कर लेंगे, यानी वस्तु को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक, रुचि में परिवर्तन, अब हमको ये वस्तु नहीं चाहिए तो आप फिर चेंज कर देंगे। फैशन में परिवर्तन हो गया तो वो वस्तु आउटडेटेड हो जाएगी, उसमें भी उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होगा। तो यानी ये सब चीज़ों में, इन सब सारी चीज़ों में क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक वस्तु की कीमत परिवर्तन हो जाएगा तो जिस वस्तु की कीमत कम होगी लोग उसी को खरीदना चाहेंगे। इस केस में उपयोगिता का राशि नियम लागू नहीं होगा।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उपयोगिता ह्रास नियम की इनमें से कौन कौन सी मान्यताएं हैं। अब चलिए देखिए, उपयोगिता ह्रास नियम की ये तो मान्यताएं थी। अब कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या होते हैं? कुछ जगह पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद में क्या है, सारी चीज़ें होने के बाद भी ये नियम लागू नहीं होता। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, चलिए देखते हैं। पहला, नशीली वस्तुओं में। कहाँ पर? नशीली वस्तुओं में। देखिए, शराबी को और मज़ा आता है, जितना पिए उसको और मज़ा ही आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, जितना पिएगा उसकी उपयोगिता और बढ़ेगी। दुर्लभ वस्तुओं में, यानी अगर कोई वस्तु दुर्लभ है और जुटा लो। पैसा, पैसा भाई किसी को कम हो रहा है? जैसे हमारे 100 रुपया देंगे ले लेंगे, 200 देंगे और ले लेंगे, 300 देंगे और ले लेंगे, 500, 1000, 2 लाख दे देंगे, लेते लेते रहेंगे और मज़ा लेता आएगा। यहाँ लगातार दे रहे हैं लेकिन फिर भी उपयोगिता कम नहीं हो रही, उपयोगिता क्या होती चली जा रही, बढ़ती ही जा रही है। शान शौकत की, दिखावा, दिखावे में दुनिया तबाह है। दिखावा, पंप एंड शो, केवल दिखावा है, तो जितना दिखावा कर लीजिए कम ही है। अच्छी पुस्तकें और मधुर संगीत, खैर आपको पुस्तकों से कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन पुस्तकें अगर अच्छी हैं तो आप पूरी रात बढ़कर पढ़ते रहे, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं पढ़ते रहेंगे। गीत सुनने वाले लोग 1 गाना 2 गाना 10 गाना रात भर सुन सकते हैं। इसके साथ साथ फैशन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। महिलाएं कितना भी फैशन कर लें कमी है, तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई समस्या है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अपने तरफ से कोशिश की कि उपयोगिता ह्रास नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आज का यही टॉपिक था बिजनेस इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हमने अपने तरीके से प्रयास किया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छी आपको मटेरियल दिया जाए, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ताकि आप किसी समस्या का सामना न करें और आप 1-2 बार वीडियो देखें तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। इस बार और अच्छे से प्रयास किया गया है कि कैसे वीडियो को और अच्छा बनाया जाए। मेन आपका कंटेंट कितना मजबूत है, तो आप इसको देखिएगा। हमने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है कि आपको इस टॉपिक का इकोनॉमिक जो हार्ड लगता है सबको, उसको आसानी से समझा सकें। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपनी तैयारी और मजबूत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद।